याद करो, दोबारे से याद करो, इस जीवन की सारी अच्छाइयों को याद करते चले जाओ। आप अपने पाठ को भूल तो नहीं गए। आप लोग हवाई जहाज में बैठे हैं ना, आप जितनी बार हवाई जहाज में बैठे होंगे आपने उतनी बार देखा होगा कि हवाई जहाज में बैठने के बाद उस हवाई जहाज में वो एयर होस्टेस आएंगी और वो कहेंगी कि 2 रास्ते, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है, सीट को सीधा रखना है, सीट बेल्ट पहननी है। हाँ, अरे भाई ये तो 20 बार सुन चुके हैं, हमको बिल्कुल याद हो गया, तुमसे अच्छा हम जानते हैं। हमने उनको मना किया कि भाई मत बोलो, हम जानते हैं इसको। बोले तुम जानते हो या नहीं जानते हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमें बार बार बोलना पड़ता है। जब जब आप हवाई जहाज में बैठोगे तब तब आपकी सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी, यहाँ से बंधेगी, यहाँ से खुलेगी। हर बार उनको ये काम करना पड़ता है और हर बार हमें 5 मिनट 10 मिनट के लिए उनको ध्यान से सुनना पड़ता है। ध्यान भी ना दो पर सुनना पड़ता है। उसी प्रकार से कि हमारी सुरक्षा इसी में है, जानकारी में ही सुरक्षा है। तो जैसे जानकारी में सुरक्षा वहां है, वैसे ही जानकारी में सुरक्षा यहां है। अपने धर्मशास्त्र को बार बार सुनो, मुहुर्मुहु, एक बार नहीं बार बार सुनो, बार बार सुनो। अरे रामचरितमानस में तो बड़ा सुंदर कहा गया इन कानों के लिए। क्या कहा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? का उनके कान है अहि भवन समाना, जैसे सांप का बिल होता है। सांप का बिल कैसा? यहां से घुसा और यहां से निकल गया। तो बोले भगवान कहां रहेंगे? जब भगवान ने कहा कि मैं कहां रहूं, भगवान राम ने जब पूछा वाल्मीकि ऋषि ने, तो वाल्मीकि ऋषि ने भगवान से कहा हे राम तुम वहां रहना। कहां रहना? का जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान कैसे हैं कि समुद्र भी समा जाए जिनके कानों में, जिनके कानों में समुद्र भी समा जाए, इतना सुनना है। क्योंकि कानों से सुनकर के बात कहां जाती है मालूम है? कहां जाती है कानों से सुनकर के? बताओ तो। अरे भगवान ने बड़ा सुंदर करके यहां से छेद बनाया और यहां भी बनाया, बिल्कुल जरा सा ऊपर नीचे नहीं किया हुआ, एक सूत भर ऊपर नीचे नहीं है। जरा चेक करके देखो तो। हाँ, घर जाकर के इंच टेप से नापना, इंच टेप से नापोगे, मिस्त्री से नपवाना, सूत भर इधर नहीं है कि ये वाला ऊपर हो और ये वाला नीचे हो। कितनी अद्भुत भगवान की कल्पना है, कितनी अद्भुत क्रिएशन है, कितना अद्भुत बनाया। इसीलिए बनाया कि जब कुछ बात सुनने की हो तो यहां से सुनना और यहां से फट निकाल देना। कौन सी बात? बुरी बात। नहीं तो क्या होगा? बोले यहां से सुनोगे तो किसको लगेगी? किसको लगती है? दिल को लगती है। लगती है ना। अब आप समझ के मानते हो कि जो बात कही जाती है वो आपके, जोर से बोलो ना, आपके दिल को लगती है। तो इसका मतलब है कि बात दिल तक जाती है। दिल तक क्यों जाती है? आप दिल मतलब हृदय, हृदय तक क्यों जाती है? हृदय में कौन है? हाँ, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान अर्जुन ने भगवान का एड्रेस पूछा गीता में। अपना एड्रेस तो देते जाओ, कहां रहते हो, है ना। मैं यहाँ की तो पहले भाग जाना कि लोग मैं मुझे एड्रेस में पूछो। मैं एड्रेस बोलो मेरे 1000 2 कप चाय पिलाना पड़ रहा और तो एड्रेस देना वजह फट भग जाए ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग नियम है ना, हम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो, कौन सी गली में, कहाँ। अर्जुन ने कहा एक बात बताओ, आप अगर भगवान हो तो अपना एड्रेस बताओ कि आप कहाँ रहते हो, अपना एड्रेस तो बताओ। भगवान ने अपना एड्रेस बताया, वो मैं आपको बताऊं, कल बताएंगे। हाँ, कल बताएंगे या फिर आगे बताएंगे। फिर सुनना होगा तो फिर मेरा एड्रेस ले लेना, मुझे फिर बुला देना। मैं कोई बहुत दूर थोड़ी, मैं विलायत थोड़ी हूँ। अपना एड्रेस तो देते जाओ।
तो भगवान ने एड्रेस दिया। भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां, क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान उवाच, बोलिए, श्री भगवान उवाच ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयेत् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह ईश्वर, ईश्वर कौन? नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम। यहाँ ईश्वर भगवान शिव के लिए भी आता है, परंतु ईशा वह परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। तो वह परमात्मा कहाँ रहता है? का वो कहीं नहीं रहता, उसको अगर ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा? हाँ, भजन में जानो इसको। संस्कृत का श्लोक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या? कि भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में